हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारी बात हो रही थी मैट्रिसेस पे और लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, और बेटे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, आज बेटे हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक matrices. Write down. Properties of symmetric and skew symmetric matrices. Properties of symmetric and skew symmetric matrices. ठीक है, देखो बेटा दो बातें तो हम कर चुके हैं। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। चलो अब दूसरी बेटे बात करें हम। नंबर वन, आपसे कहा जाए इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A into A transpose and A transpose into A are symmetric। प्रूफ बेटे बहुत आसान है। देखिए अगर हमें ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है तो ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज दिखाना होगा। देखिए एक बेटे प्रूव करूँगा, बाकी आप खुद करना। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बेटे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो कितना होगा, ये बेटा रिवर्सल रूल लगता है, आपने पढ़ा हुआ है ना। क्या पढ़ा है आपने कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज़ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है, एंड दैट इज़ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा दैट इज़ ए ट्रांसपोज। यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ, ए ट्रांसपोज। बेटे इसका मतलब आप क्या कहोगे, ए ट्रांसपोज इज बोलो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी बेटे ये हो गई। सिमिलरली आप ए ट्रांसपोज इनटू ए को भी आप दिखा सकते हो सिमेट्रिक। समझ गए? तो बेटे इसका मतलब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए इंटू ए अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। नंबर दो बेटा देखिए, राइट डाउन ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, यानी ऑल पॉजिटिव लिखो बेटा इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज symmetric। all integral powers of a symmetric matrix is symmetric। यानी बेटा अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ये सब क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ठीक है ना, आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेटा क्यों, क्योंकि ए देखिए because
ए ट्रांसपोज की पावर n जो होता है ए n की पावर ट्रांसपोज होता है, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीरियर पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटा आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हुई बेटा, अगर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक, और दूसरा ऑल पॉजिटिव इंटीरियर पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। अब चल बेटे हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। राइट डाउन नेक्स्ट वन, लिखो बेटा ऑल ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीरियर पावर्स, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीरियर पावर्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इसकी सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स and पॉजिटिव, देखो बेटा इवन इंटीग्रल पावर्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। यानी ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीरियर पावर्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इसकी सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव इवन इंटीरियर पावर्स ऑफ और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब राइट डाउन बेटा, हम बात करें चौथे की, लिखिए इफ ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and B is a square matrix of order that of A, यानी अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब B एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? A है, ठीक बेटा। देन माइनस ए, ठीक है ना, माइनस ए के ए ट्रांसपोज के इंटू ए, फिर बेटा ए ट्रांसपोज, फिर आपसे कहा जाए ए इनवर्स ए की पावर n एंड बी डैश ए बी ए की पावर n एंड बी ट्रांसपोज ए बी आर सिमेट्रिक। ये बेटे क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे, जहाँ
n natural number, k scalar, where n belong to n and k is स्केलर, ठीक है ना। n नेचुरल नंबर है और k बेटा क्या स्केलर है। सब बेटा प्रूफ आप इजीली देख सकते हो क्योंकि इनके ट्रांसपोज को हम इनके बराबर दिखाना है, ठीक है। ओके, तो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और B इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ A, देन माइनस A K इंटू A ट्रांसपोज A इनवर्स A की पावर n एंड B ट्रांसपोज A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ओके, अब बेटा हम बात करें पांचवी प्रॉपर्टी की। देखें आप, लिख लो बेटे, लिखते चले आप। देखो ये बेटे ध्यान में होगी, कभी कभार इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, यानी स्टेटमेंट से ही आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना बेटे। स्टेटमेंट से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो फिर हम बात करें बेटा फिफ्थ की प्रॉपर्टी। फिफ्थ है, राइट डाउन, इफ ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझो बात को बेटा, अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन बेटे पहली बात, ए की पावर 2 यानी हम पहले भी दे चुके हैं, इवन इंटीग्रल पावर ए की पावर 2n इज सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहाँ n बिलोंग टू n है। ये बेटा आपने पहले भी देखा था ना, अगर इसकी सिमेट्रिक, उसकी इवन इंटीग्रल पावर्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। फिर बेटा यहीं पे आप दूसरी बात भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसके ऑड यानी ए की पावर 2n+1, ए की पावर 2n+1 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये ऑड इंटीग्रल पावर है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सी बेटा देखिए, के ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी के इंटू ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ठीक है बेटा, और आपसे कहा जाए बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू symmetric, where B is a square matrix of order that of A, जहाँ A बेटा B क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ ए, जो ऑर्डर बेटा ए का है, ठीक है। तो देखा जाए तो चौथे में आपने सिमेट्रिक की बात की थी, तो पांचवें में इसको सिमेट्रिक, और ये बातें बेटे हम सेकंड प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, ठीक है। ओके, अब बात करें हम बेटा प्रॉपर्टी 6 की, ठीक है। आप फटाफट नोट करते चलें, ठीक है। ओके, फिर हम बात करें प्रॉपर्टी 6। देखिए 6 है बेटा,
if A and B are two symmetric matrices, if A and B are two symmetric matrices, then बेटा पहली बात, देन देखो अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन देखो बेटा ए प्लस माइनस बी, पहला बात ए प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए, दे आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी ए प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए आर सिमेट्रिक, ठीक है। फिर बेटा ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए ये होगा इसकी सिमेट्रिक, दैट इज इसकी सिमेट्रिक। फिर बेटा सी क्या है, राइट डाउन, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए बी सिमेट्रिक होगा कब, जब ए बी बी होगा, बशर्ते ए बी और बी ए क्या हो, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। जहाँ ए और बी आर स्क्वायर में अंडरस्टूड है आप सेम ऑर्डर, ठीक है। लिखो बेटे फटाफट, यानी अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए इसको सिमेट्रिक होगा, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है बेटा। चलो अब देखो हम, अब बात करें हम प्रॉपर्टी 7, देखो बेटा 7 है, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक matrices, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस बेटा, देन पहला ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी एंड ए बी माइनस बी ए आर इसकी सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा आपसे कहा जाए ए बी प्लस बी ए, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। सी बेटा देखिए आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें चलो ठीक है, ए बी प्लस बी ए आर सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, आपसे कहा जाए, राइट डाउन, एट, प्रॉपर्टी 8, ठीक है। देखो बेटा बात करें हम प्रॉपर्टी 8 की, एट है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो बेटा इफ ए इज अ स्क्यू symmetric matrix, A is a skew symmetric matrix and C is a column matrix,
and C is a column matrix. C is a column matrix. Then C dash AC is a zero matrix. Then beta C transpose AC is a zero matrix. बहरहाल बेटा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल हो, यानी CTAC इज डिफाइंड, जब ये डिफाइंड होगा, यानी C ट्रांसपोज A इंटू C, ये हमेशा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, हमने देख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ें हम। राइट डाउन। देखिए राइट डाउन बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपसे कहा जाए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to I। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटे I का मतलब आपने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटे, यानी अगर A और A ट्रांसपोज I हो तो आप कहते हो, ठीक है ना, आप कहते हो बेटा, क्या कहते हो आप, दैट इज A इज ऑर्थोगोनल। A ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना, तो A ट्रांसपोज I होगा। अब देखो बेटे, हम आपसे कहें नोट, पहली बात A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, इसका मतलब A इज इक्वल टू A इनवर्स, मैट्रिक खुद अपने का इनवर्स होगा। ठीक है ना, A इज इक्वल टू A इनवर्स। दूसरा बेटा समझो बात को, आप कहें हम इफ़ A एंड B आर ऑर्थोगोनल देन AB इज ऑर्थोगोनल। इफ A एंड B आर ऑर्थोगोनल then A into B यानी AB is ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, और तीसरी बात बेटा, if A is ऑर्थोगोनल then A inverse and A transpose, A inverse and A transpose are बेटा ऑर्थोगोनल। A inverse and A transpose are orthogonal. If A is orthogonal, then A inverse and A transpose are orthogonal. ठीक है बेटा, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर A ट्रांसपोज क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। इफ A ट्रांसपोज इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन वी से, ठीक है ना, मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलिए अब हम बेटा एक क्वेश्चन देखें, इस पर थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, राइट डाउन। बेटा क्वेश्चन है इफ़, देखिए पहले बेटा आप इतना नोट कर लीजिए, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे बेटे इन्वर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से है। ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको आगे हम
ए इनवर्स भी, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से है, एडिटिव इनवर्स से नहीं। देखिए राइट डाउन अ क्वेश्चन। देखिए इफ मैट्रिक्स राइट डाउन 0 to बीटा गामा 0 to बीटा गामा, देन बेटा अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, और फिर बेटे अल्फा माइनस बीटा गामा, अल्फा माइनस बीटा गामा, ठीक है ना, इज ऑर्थोगोनल, इज orthogonal, then find the value of 2 alpha square plus 6 beta square plus 3 gamma square। अब दे बेटा इसको हम a मान लेते हैं। अगर a ऑर्थोगोनल है, देखो इसका आप सोल्यूशन देखो। आप बेटा नई बात नहीं है, सवाल आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ये लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है, यानी अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, आई आएगा। यानी बेटे इसका मतलब हम आपसे कहें कि दैट इज़ 0 और ये बेटा 2 बीटा गामा और अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा गामा और इसका ट्रांसपोज यानी 0 अल्फ़ा अल्फ़ा, देन 2 बीटा बीटा ये माइनस बीटा, देन बेटा गामा माइनस गामा गामा इज इक्वल टू बेटा आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इतना बेटे पहले आप नोट करिए, ठीक है ना। यानी ए ट्रांसपोज बेटा आई है, ठीक है ना। ये बेटा माइनस गामा, ठीक है ना। उसके बाद 0 2 बीटा गामा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा, ठीक है ना। ये हुआ बेटे इसका ट्रांसपोज, ठीक है, गामा माइनस गामा और ये गामा। अब इनको बेटे मल्टीप्लाई करें। देखिए आप देखो बेटा, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। हमें वैल्यू चाहिए 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर और प्लस आपसे कहा जाए 3 गामा स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाइज, अब बेटे इनका देखो मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यानी पहला टर्म मिलेगा। अब बेटे इतना काम तो आपको खुद करना चाहिए, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिर बेटे 0 इंटू अल्फ़ा, 2 बीटा इंटू बीटा, गामा इंटू गामा, यानी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर मिल जाएगा। 2 बीटा स्क्वायर, देखिए बेटा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, फिर 0 इंटू अल्फ़ा, 2 बीटा माइनस बीटा गामा गामा, यानी माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब सेकेंड रो देखो, अल्फ़ा 0 2 बीटा गामा गामा, यानी कितना बेटा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, दैट इज 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, फिर बेटे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ये कितना आएगा, दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, बीटा इंटू बीटा, गामा गामा, और थर्ड बेटे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस गामा स्क्वायर, यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर
माइनस गामा स्क्वायर। थर्ड बेटा अल्फा इंटू 0 यानी कि यहाँ कितना हुआ ये माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। और ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और लास्ट वाला बेटा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, ये देखो अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा गामा गामा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और बेटा 1, समझ गए 0 0 1। अब यहाँ से क्या करें हम इक्वेट कर दें, नाउ इक्वेटिंग, ठीक है ना। तो पहला रिलेशन, दूसरा, और देखो बेटा यानी यहाँ पे 3 रिलेशन हमें मिलेंगे। कौन कौन से देखिए, इतना आप नोट करो बेटा। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से हो गई होगी, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो देखिए मैं मिटाऊंगा, अब लिख लिया आपने। देखो बेटा नाउ इक्वेटिंग, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं, A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ बेटा क्या है 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर बेटा 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह क्या है 0 है। फिर बेटे -2 बीट वो भी 0 होगा। फिर देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 हो जाएगा। इनको बेटे हम सॉल्व करें, कैसे, देखो 1 और 2 को आप सेपरेट कर दो तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ गड़बड़ हुआ बेटा, ये माइनस है यानी 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना, और 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। नहीं एक सेकेंड, ये सेकंड एलिमेंट बेटा ये है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, देखो एक मिनट है, ऐसा करो आप, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए ये 2 बीटा ही है, ये बेटा माइनस गामा, देखो ये कितना 2 बीटा माइनस गामा स्क्वायर, ये क्या होगा इधर 0 होगा। तो बेटा अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, यानी देखो इन दोनों को बेटे सॉल्व कर दो, ऐड करोगे तो 6 बीटा स्क्वायर 1 यानी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, ठीक है बेटा। यानी अगर आप बेटे ऐड करोगी, हाँ 2 से मल्टीप्लाई तो गामा कितना आ जाएगा, गामा स्क्वायर आ जाएगा 1/3, ठीक है बेटा। देख लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और देन सब्ट्रैक्ट करो 3 गामा स्क्वायर, और अब बेटे बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर को 3 इनपुट कर दो तो आपको यहाँ से बेटा अल्फा स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर बाय 6 है वो बाय 3 है बेटे, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा दैट इज़ 1 माइनस 1/6 माइनस बेटा 1/3 दैट इज़ दिस इज़ 1/2, यानी ये तीनों वैल्यू आपको मिल गई बेटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन क्या दिया था बेटा, क्वेश्चन गिवन था हमें वैल्यू चाहिए थी 2 अल्फा स्क्वायर, देखो भाई आपसे कहा जाए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर, बेटे अल्फा स्क्वायर 1/2 है, ये 1 आंसर कितना आ गया 3,
यानी यहाँ हम अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो बेटा हमें आंसर मिल गया। दैट इज़ कितना बोलो 1/2 सॉरी 3, अरे 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर 1/2 है, बीटा स्क्वायर 1/6 है, गामा स्क्वायर 1/3 है, तो आंसर आ गया दिस। ठीक है, दे बेटे कुल मिला के आपको केवल मल्टीप्लिकेशन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उसको बेटा हम यूज़ करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक है। और बेटे हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, राइट डाउन। ये बेटा आप नोट करते चलें और बेटा रोज़ का रोज़ रिवाइज़ भी करते चले, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, ओके जल्दी करो बेटा, फास्ट। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा, इफ जान दे आप ए इज इक्वल टू if A is equal to matrix 1 2 2 2 1 minus 2 1 2 2 2 1 और minus 2 और A to B A to B, ठीक है ना। बेटा 2 है, इज ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग is a matrix satisfying AA transpose is equal to 9I3. AA transpose is equal to बेटा 9I3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब बेटा सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, न्यूमेरिकल थोड़ा कंडीशन चेंज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस मॉड बी, ये हमें निकालना है। मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात, ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9I3 है। इसका मतलब क्या कहोगे आप, ए कितना है बेटा, ए है 1 2 2 2 1 माइनस 2 ए 2 और बी इंटू इसका ट्रांसपोज 1 2 ए 2 1 2 2 माइनस 2 बी, दिस इज इक्वल टू 9I3 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब बेटा देखा जाए तो मेरा रोल ख़त्म हो गया। आप ये मल्टीप्लाई करो और पिछले क्वेश्चन जैसे आप कंपेयर करोगे तो आपको 3 रिलेशंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप पिछले क्वेश्चन जैसा कंपेयर करोगे तो आपको 3 रिलेशंस मिल जाएंगे। पूरा करें हम, देखिए ऐसा ध्यान दो आप, याद रखना आपको मॉड ए प्लस मॉड बी चाहिए। तो दिस विल इम्प्लाइज, ये हुआ मैट्रिक्स। बेटे मल्टीप्लाई करो फटाफट, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ आएगा a प्लस 2b प्लस 4, a प्लस 2b प्लस 4, ठीक है ना। वेरीफाई कर ले, देखो ये a हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2b आ गया, ठीक है। फिर बेटा अगला आएगा 0 9, ये 0 यहाँ 9 आएगा और यहाँ बेटा मिलेगा
2a माइनस 2b, ठीक है ना, प्लस 2, यानी 2a माइनस 2b प्लस 2, ठीक है ना, 2a माइनस 2b प्लस 2, और यहाँ वही आ जाएगा कौन सा, a प्लस 2b प्लस 4, यहाँ बेटा 2a माइनस 2b प्लस 2, और यहाँ 9 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 0 0 0 9 0 0 0 और 9। और अब बेटा क्या करें, हम इक्वेट करें बेटा, ठीक है ना, यानी क्या होगा, 9 9 तो वही है, ये 0 और क्या, तो 2 रिलेशन तो हैं बेटा, अरे बोलो 2 ही तो है ना। अच्छा, यहाँ 9 नहीं, ये बेटे 9 नहीं आएगा, लास्ट वाला क्या आएगा देख लेते हैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, यानी यहाँ थोड़ा बेटा गलत हुआ है, देखो दैट इज़ 2a माइनस 2b प्लस 2 है, और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये माइनस है यहाँ आप देख सकते हो, देखिए ये बेटा माइनस है, ठीक है ना, ये 2a माइनस 2b प्लस 2, ठीक है ना, a प्लस 2b प्लस 4, 2a माइनस 2b प्लस 2, करेक्ट। अब बेटे हम इक्वेट कर दें, देखिए दिस विल इम्प्लाइज, देखिए बेटा दैट इज आपको क्या मिलेगा, पहला क्या मिलेगा, a प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, 2a माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन, और बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है, और इनको बेटे सॉल्व कर लोगे तो a की वैल्यू -2 और b की 1, यानी इनको बेटा आराम से आप सॉल्व कर लो, कुछ कमा के खाओ, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या बेटा, मॉड, हमें चाहिए था, दे बेटे हमें चाहिए था, यानी मॉड a प्लस मॉड b, यानी मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -1, दैट इज आंसर इज 3, यानी इसका भी आंसर बेटे कितना आ गया, 3 आ गया, समझ गए। यानी ट्रांसपोज की बेटा हमने बात की, और उसके बाद हमने बात किया सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उनकी प्रॉपर्टी, और ऑर्थोगोनल को आपने कहा था अगर ए ट्रांसपोज क्या हो, आई हो, अगर ए ट्रांसपोज क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, और ये बेटे कुछ क्वेश्चंस हुए, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बेटा।